जय माँ कामाख्या। कामाख्या पीठ पे आपका स्वागत है मित्रों। आज की चर्चा है धनेश अर्थात दूसरे भाव का स्वामी कुंडली के 12वें भाव में क्या फल देता है। यदि जातक की जन्म कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी धनेश लग्न में विद्वान हो तो जातक का व्यवसाय क्षेत्र में अति सफलता प्राप्त करने वाला, धनवान और धन के माध्यम से कीर्ति को अर्जित करने वाला, साथ ही वह स्वभाव से क्रूर प्रकृति का भी होगा। अगर दूसरे का स्वामी दूसरे भाव में स्थित हो तो जातक बहुत बड़ा धनवान, धन का संग्रह करने वाला, ऐसे जातक संग्रह करने में अच्छी सफलता को प्राप्त करते हैं, परंतु स्वभाव से नीच प्रवृत्ति के होते हैं। धनेश अगर जन्म कुंडली के तीसरे भाव में कोई क्रूर ग्रह, दूसरे का स्वामी तीसरे भाव में क्रूर ग्रह के साथ हो तो तृतीय भाव में स्थित हो तो जातक अपने भाई बहनों से भेदभाव नहीं करता। यदि द्वितीय भाव का स्वामी कोई भी शुभ ग्रह हो और तीसरे भाव में स्थित हो तो जातक भाई बहनों के साथ बैर करने वाला कपटी भी होगा। अगर धनेश यदि दूसरे भाव का स्वामी कोई शुभ ग्रह हो और वह चौथे भाव में स्थित हो तो जीवन में सुखों की वृद्धि करता है तथा घर परिवार में सुख प्रदान कराता है। ऐसे जातक को माता पिता की तरफ से पूर्ण सुख प्राप्त होता है। किंतु दूसरे भाव का स्वामी कोई पापी ग्रह हो तो चतुर्थ भाव में स्थित हो तो जातक को अनेक प्रकार के कष्टों को दिलाता है। यदि दूसरे भाव का स्वामी पांचवें भाव में स्थित हो तो जातक का पुत्र धनवान होता है, किंतु जातक को जीवन में अनेकों प्रकार के दुर्गम कष्टों का भी सामना करना पड़ता है। दूसरे भाव का स्वामी जन्म कुंडली के छठे भाव में स्थित हो तो जातक शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाला होता है। साथ ही साथ यदि दूसरे भाव का स्वामी छठे भाव में किसी पाप ग्रह के साथ विद्यमान हो तो जातक को धनहीन बना देता है। दूसरे भाव का स्वामी अगर जन्म कुंडली के 7वें भाव में विद्यमान है तो जातक को धन संग्रह करने वाली पत्नी प्राप्त होती है, अर्थात जातक को ससुराल पक्ष से धन प्राप्त होगा। यदि द्वितीय भाव का स्वामी कोई क्रूर ग्रह तो जातक की पत्नी संतानहीन भी हो सकती है। यदि दूसरे भाव का स्वामी जन्म कुंडली के 8वें भाव में स्थित है तो ऐसा जातक निर्धन होता है, साथ ही अनैतिक क्रियाकलापों से धन संग्रह करने वाला होता है, साथ ही साथ हिंसक प्रवृत्ति का भी होता है। यदि दूसरे भाव का स्वामी कोई शुभ ग्रह हो और वह जन्म कुंडली के 9वें भाव में स्थित हो तो जातक दान करने की प्रकृति रखने वाला होता है। उसके पास प्रचुर मात्रा में पर्याप्त मात्रा में धन अर्जित करता है। किंतु द्वितीय भाव का स्वामी कोई पाप ग्रह हो और 9वें भाव में स्थित हो तो जातक को दरिद्र भी बना सकता है। दूसरे भाव का स्वामी कुंडली के 10वें भाव में स्थित हो तो ऐसा जातक सरकार से धन प्राप्त करने वाला होता है तथा पर्याप्त मात्रा में धन संग्रह कर लेता है। जन्म कुंडली में यदि दूसरे भाव का स्वामी एकादश भाव में अर्थात लाभ भाव में स्थित हो तो जातक अनेक प्रकार से धन लाभ प्राप्त करता है और धन लाभ के मार्ग में पूर्ण सहयोग भी मिलता है। यदि धन भाव का स्वामी जन्म कुंडली के 12वें भाव में स्थित हो तो जातक के जीवन में खर्चों की अधिकता बनी रहती है। ऐसा जातक धन संग्रह नहीं कर पाता। मित्रों, आज की चर्चा में मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया है कि आपकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव का स्वामी पहले से लेकर 12वें अर्थात मेष लग्न से लेके मीन लग्न तक की यात्रा का मैंने आपको विवरण दिया है। आप अपनी कुंडली में एक बार खोल के और मेरे द्वारा चर्चा को अपने कुंडली से मिला के देखें। और हाँ, वीडियो में समाप्त किया है, पर आपसे आग्रह करना तो अभी रह ही गया कि आपसे आशीर्वाद के तौर पर आपका सब्सक्रिप्शन मुझे चाहिए और आप देंगे। कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताएं कि मुझे अपनी वीडियोस में क्या और डेवलप करना है। तब तक के लिए मुझे विदा दें। जय मां कामाख्या, आपका दिन शुभ हो।